जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के आवश्यक कदम उठाए जाने हेतु पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता विद्यालयी स्तर पर भी है। पर्यावरण शिक्षा के लिए दो क्षेत्र हैं, छात्र व प्रौढ़। इन दोनों को पर्यावरण शिक्षा देना आवश्यक है। मुदालियर कमीशन का कहना है कि यहाँ तक कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृत तुल्य है जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षण विधि या उचित शिक्षा की व्यवस्था न हो। क्या कहता है मुदालियर कमीशन? तो यहाँ तक कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृत तुल्य है जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षण विधि या उचित शिक्षकों की व्यवस्था न हो। दोस्तों, कौन कौन सी पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ हैं, तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। दोस्तों, एक है क्षेत्र कार्य विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, प्रायोजना विधि, अनुरूपण एवं अनुरूपण विधि, समस्या समाधान विधि और पूछताछ विधि। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड क्या होता है। दोस्तों, यह विधि सामान्यतः अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। यह शिक्षक की तैयारी, प्रस्तुतिकरण एवं व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। कक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप व्याख्यान का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। इस विधि के द्वारा अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। बड़ी कक्षाओं में व्याख्यान विधि के प्रयोग के बिना शिक्षण की कल्पना करना भी असंभव प्रतीत होता है। और दोस्तों, व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं परिचर्चा विधि, जिसे कि डिस्कशन मेथड कहा जाता है। परिचर्चा में दोस्तों क्या होता है, इसमें डिस्कस किया जाता है। छात्र और जो शिक्षक होते हैं इनके बीच में चर्चाएं होती हैं और इसी के थ्रू क्या किया जाता है, किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकाला जाता है। दोस्तों, हम बात करें परिचर्चा की, तो परिचर्चा विधि में शिक्षक चयनित विषय या प्रकरण पर छात्रों को परस्पर वार्तालाप या परिचर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या करेगा, जो शिक्षक रहेगा वो कोई टॉपिक दे देता है और छात्र जो होते हैं आपस में परिचर्चा करते हैं, यानी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस विधि में छात्रों को ही अधिक क्रियाशील रहना होता है। शिक्षक एक निरीक्षक एवं निर्देशक के रूप में कार्य करता है। यह विधि छात्र केंद्रित होती है व पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक नियमों का पालन करती है। दोस्तों, हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं जिसका नाम है प्रायोजना विधि, जिसे कि प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट जो विधि होती है यानी कि प्रयोजना जो विधि होती है, छात्र केंद्रित विधि है। इस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं, जो कि जॉन डेवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित क्रम में कोई कार्य करना आरंभ करता है तो स्वयं यह समझ जाता है कि वह क्या करने जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वह किसी योजना की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। प्रायोजना व्यक्ति के चिंतन को संगठित करती है। दोस्तों, हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं जो कि है हमारी अनुरूपण, जिसे कि अनुरूपण या अनुरूपण विधि भी कहा जाता है। दोस्तों, अनुरूपण का अर्थ होता है वास्तविकता की तरह प्रतीत होना अथवा यथार्थ जैसी स्थिति बनाना। अनुरूपित शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में होता चला आ रहा है। प्राचीन समय में गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तब अध्यापक कक्षा से किसी एक छात्र को कुछ समय के लिए अध्यापक के रूप में कक्षा का नियंत्रण करने को देते थे। यह कार्य उस छात्र को दिया जाता था जो कक्षा का मॉनिटर नियुक्त होता था। इस विधि का विकास कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्रूकसैंक ने किया था। इस विधि को अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि भी कहा जाता है। अनुरूपण शिक्षण को एक भूमिका निर्वाह करने के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से कार्यान्वित किया जाता है। किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षु को उस प्रशिक्षण के कौशल में निपुण बनाना है। शिक्षक प्रशिक्षण में छात्राध्यापक को इस प्रकार तैयार करना है कि वह कक्षा कक्ष में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की भली भांति ढंग से
सामना कर सकें। दोस्तों, इस विधि में छात्राध्यापक, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही कार्य करते हैं। कक्षा में एक छात्राध्यापक शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है तथा अन्य साथी विद्यार्थी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब समस्या समाधान विधि क्या होता है? तो इस विधि में किसी समस्या का वैज्ञानिक हल आलोचनात्मक चिंतन मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह विधि प्रायोजना विधि के समान है, केवल अंतर इतना है कि प्रायोजना में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के समन्वय से समस्या या प्रायोजना का समाधान किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट विधि हम अध्ययन करते हैं पूछताछ विधि। कौन सी है? पूछताछ, जिसे कि इंक्वायरी मेथड कहा जाता है। दोस्तों इस विधि में शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से सक्रिय भूमिका निभाता है। पूछताछ विधि में शिक्षक छात्रों की समस्या को परिभाषित करने, परिकल्पना बनाने, आंकड़े एकत्र करने तथा उनके विश्लेषण निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करने, निष्कर्षों के आधार पर मूल परिकल्पना का परीक्षण करना, निष्कर्ष बताना तथा अंत में समस्या को हल करने का प्रयास करने में सहयोग करते हैं। संक्षेप में पूछताछ विधि छात्रों को पर्यावरण मुद्दों से वैज्ञानिक दृष्टि से निपटने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। इस विधि का उपयोग शिक्षक तब करता है जब वह छात्रों में जांच की भावना विकसित करना चाहता है, क्योंकि वह छात्रों को उनके मन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर स्वयं बजाय इसके वे शिक्षकों से प्राप्त उत्तर को स्वीकार करें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। यानी कि वो खुद से ही क्वेश्चन क्रिएट करके उसका आंसर ढूंढ सके और उसका आंसर जान सके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, सबसे लास्ट जो है वो है क्षेत्र कार्य विधि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों क्षेत्र कार्य विधि का अर्थ होता है, यह दोस्तों कहा जाता है कि पर्यावरण शिक्षा का बहुत व्यापक क्षेत्र है। यानी पर्यावरण जो शिक्षा है यह बहुत व्यापक है। पर्यावरण को केवल कक्षा में ही बैठकर नहीं पढ़ाया जा सकता। पर्यावरण के क्षेत्रीय कार्य विधि के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, मानवीय क्रियाकलाप, सामाजिक पर्यावरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः इनसे परिचित होने के लिए प्रत्यक्षतः इनका अध्ययन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार के अध्ययन से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। कुछ विचारकों का मानना है कि क्षेत्रीय कार्य के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अधिक रुचिकर होती है। इस विधि के संबंध में वाल्टर कहते हैं कि कोई भी स्थान जहाँ किसी भी प्रकार के जानवर एवं पौधे पाए जाते हैं वह स्थान उतना ही महत्व रखता है जितना कि जानवर व पौधे स्वयं रखते हैं। यानी कि कहने का कोई स्थान जहाँ पे जानवर और पौधे पाए जाते हैं तो वह स्थान भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है जितना कि जानवर एवं पौधे होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।